नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडुसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूँ और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री क्या है? जिसमें हमारे पास थ्री डिमेंशंस होती हैं, तीन एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यानी कि जो फिगर हमारे पास जिसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है तो उसको हम थ्री डिमेंशनल फिगर बोलते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर पैलोपिप्ड है जो कि थ्री डिमेंशन के अंदर डिस्क्राइब्ड है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये हमारे पास ओरिजिन है जहां पर तीनों एक्सिस मीट कर रही हैं। तो अगर हमने इस रेक्टेंगुलर पैलोपिप्ड के अंदर दो पॉइंट्स को फिक्स किया है P एंड Q, तो P और Q अगर पॉइंट हम ले लेते हैं x1 y1 z1 और Q पॉइंट हमारे पास x2 y2 z2, इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। हालांकि हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर इस डिस्टेंस फॉर्मूले को डिस्कस कर चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जो PQ डिस्टेंस है वो क्या है, इन रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर इन अंडर रूट। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है x2 माइनस x1, ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स, ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स और ये क्या है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन z कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो हमारे पास एक्सरसाइज कौन सी है, 12.2। बुक फॉलो करें हम एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट को हमने ए मान लिया, दूसरा पॉइंट हमने बी माना। तो ये हमारे पास अगर दो पॉइंट ऐसे हैं ए और बी, तो उनके बीच में ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर इन रूट। देखिए आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 z1 मान सकते हैं, चाहे आप इसको x1 y1 z मान लें चाहे इसको मान लें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो डिफरेंस आएगा उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर है। यानी कि अगर ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है तो भी उसका स्क्वायर और जो नेगेटिव आएगी उसका भी स्क्वायर, दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आएंगी। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स 4 माइनस 2 स्क्वायर, 3 माइनस 3 स्क्वायर। नाउ लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन z कोऑर्डिनेट्स 1 माइनस 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 स्क्वायर, यहाँ पर 0 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4 स्क्वायर इन रूट। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास कितना आएगा, √20। चाहे तो आप अपना आंसर √20 यूनिट्स लिख दें या फिर 20 को हम आगे क्या लिख सकते हैं, 4 × 5। तो 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 बन जाता है बाहर आकर, तो ये वैल्यू आएगी 2√5 यूनिट्स। डिफरेंस को जो हमारे पास डिस्टेंस होती है उसको हम यूनिट्स में लिखते हैं। यूनिट जो मेजरमेंट है हमारे पास सेंटीमीटर, मीटर, किसी भी मेजरमेंट में हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ये तीनों पार्ट बिल्कुल इसी पार्ट की तरह आप करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमने तीन पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है। कोलिनियर का मतलब क्या है, कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन पर आने वाले तीन बिंदु। यानी कि अगर हमारे पास एक लाइन है तो जो तीन पॉइंट है हमारे पास वो तीनों एक ही लाइन पर आने चाहिए। जब तीन बिंदु एक ही लाइन पर आएंगे तो क्या होगा, क्या हम AC प्लस CB को इक्वल टू AB लिख सकते हैं? यस, क्योंकि
इन दोनों लेंथ को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाती है, ए बी लेंथ। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई दो छोटी लेंथ ऐसी होंगी जिनका जोड़ करने पर हमारे पास क्या आ जाती है, एक बड़ी लेंथ आ जाती है। तो कोलिनियरिटी की यही कंडीशन है कि हम यह प्रूव करेंगे कि जो दो छोटी हमारे पास मेजरमेंट्स होंगी उनका जो जोड़ होगा वो तीसरी बड़ी लेंथ के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, उनको हमने ए बी सी एज्यूम किया। ए पॉइंट, बी पॉइंट है 1 2 3, सी पॉइंट है हमारे पास 7 0 -1। अब हम क्वेश्चन के अंदर हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी लेंथ, बी सी लेंथ एंड ए सी लेंथ। तो ए बी लेंथ के लिए हम फॉर्मूला फिर से लिख रहे हैं एक बार, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो इसके अंदर हमारे पास ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। तो डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स 1 माइनस -2 स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स 2 माइनस 3 स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन z कोऑर्डिनेट्स। ये हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 1 + 2, ये वैल्यू आएगी -1 स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी -2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व होकर आती है √14 यूनिट्स। इसके बाद हम लेंथ निकालेंगे बीसी की। बीसी के लिए भी हमारा फॉर्मूला जो है ए बी का ही रहेगा, सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 7 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमारे x कोऑर्डिनेट्स है। नाउ डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स, फिर डिफरेंस बिटवीन z कोऑर्डिनेट्स एंड इन अंडर रूट, देन इट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, 7 माइनस 1 6, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा -4 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 36 + 4 + 16 इन रूट एंड इट इज इक्वल टू √56। √56 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√14। देखिए 56 है, उसके फैक्टर्स आप करेंगे 2 × 2 × 14, क्योंकि 14 जो है प्रॉपर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारे पास जो 2 स्क्वायर है उसका जो हमारे पास अंडर रूट आएगा तो वो आ जाता है 2। तो ये हमारे पास बीसी लेंथ आ चुकी है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एसी लेंथ। अब एसी लेंथ के लिए भी हमारा फॉर्मूला सेम है, ये हमारा ए और ये हमारा सी पॉइंट है। तो इसमें भी हम डिफरेंस लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच में और उनके ऊपर स्क्वायर, देन डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट्स एंड डिफरेंस बिटवीन जेड कोऑर्डिनेट्स। तो ये आएगा हमारे पास 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, यहाँ भी आप -20 स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये आएगी वैल्यू 81 + 9 + 36, ये हमारे पास 90 में 36 ऐड करेंगे 126। 126 के फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे पास, 2 × 3 × 3 × 7। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आएगी 3 × √14। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर तीनों लेंथ आ चुकी हैं, ए बी लेंथ, बी सी लेंथ, ए सी लेंथ। अब हम चेक करेंगे इन तीनों लेंथ्स में सबसे बड़ी लेंथ कौन सी नजर आएगी आपको। देखिए यहाँ 1 टाइम है √14, यहाँ 2 टाइम्स है √14, यहाँ पे √14 कितनी बार है, 3 टाइम्स। यानी कि ये जो हमारी ए सी लेंथ है ये बड़ी लेंथ है और ये हमारे पास दोनों जो लेंथ है छोटी हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि जो दो हमारे पास छोटी लेंथ है क्या उनका सम हमारे पास तीसरी लेंथ के इक्वल आता है या नहीं। तो ए बी और बी सी को हम जोड़ते हैं, √14 + 2√14 इट इज इक्वल टू 3√14। अब 3√14 जो है वैल्यू किसकी थी, ए सी की।
तो इस तरह से आपने देखा कि दो छोटी जो हमारे पास लेंथ है ए बी और बी सी, इनका सम किसके इक्वल आ रहा है, ए सी के। तो यहां से हम कंक्लूड करेंगे कि ए बी सी तीनों पॉइंट्स क्या है, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है ये पॉइंट सभी को, कि जो हमारे पास तीन पॉइंट है ये कोलिनियर कब होते हैं, जब उनमें से किसी दो छोटी लेंथ का सम तीसरी लेंथ के इक्वल होता है। Now what is the next question? Verify the following 3 points are the vertices of isosceles triangle. Isosceles triangle क्या है? देखिए कोई भी हम क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करते हैं हमें पहले उनकी कंडीशंस पता होने चाहिए कि जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस कब होती है, रेक्टेंगल कब होती है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल कब होती है। तो इसके लिए पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रायंगल्स को। ये हमारे वो ट्रायंगल है जिसमें हमने ए बी और ए सी को इक्वल लिया, यानी कि ये लेंथ इसके इक्वल होगी। ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारा एक एंगल 90 का होता है, लेकिन क्योंकि हम ये एक्सरसाइज डिस्टेंस की कर रहे हैं तो हमें डिस्टेंस लेनी है। तो जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें एक पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है जिसमें हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या आएगी, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। इसके बाद है इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, जिसमें हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल आती हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हम तीनों साइड्स को इक्वल शो करेंगे। लेकिन अगर तीनों में से हमारे पास कोई दो लेंथ इक्वल आती है देन ट्रायंगल विल बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमारे तीन तरह की ट्रायंगल्स हैं जिनमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट में हमें तीन पॉइंट्स को क्या शो करना है, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी हम ट्रायंगल की क्या शो करेंगे, उनकी लेंथ्स को, किन्हीं दो लेंथ्स को इक्वल शो करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट हम ए ले रहे हैं 0 7 -10 and B point is 1 6 -6, C point is 4 9 -6। अब हम लेंथ निकाल रहे हैं, ए बी लेंथ इक्वल टू, अब इसके लिए हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखिए डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स 1 माइनस 0 स्क्वायर 6 माइनस 7 स्क्वायर माइनस 6 प्लस का 10। देखिए जब हम बीच में माइनस साइन लेते हैं और ये टर्म भी हमारी जो है माइनस में आ जाती है, यानी कि z1 अगर माइनस में आती है तो माइनस और माइनस यहाँ बीच में साइन प्लस का देगा। यहाँ पे हमारी टर्म आएगी 1 का स्क्वायर 1 होगा और -1 का स्क्वायर भी 1 होगा। यहाँ पे हमारी टर्म आएगी 4 का स्क्वायर 16 एंड इट विल बी इक्वल टू √14। √14 को भी आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं 2 × 9 लिखकर, तो ये हमारी वैल्यू आएगी 3√2। नेक्स्ट हमारे पास BC लेंथ। BC के लिए हम ये दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स को यूज करेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 6 का स्क्वायर इन अंडर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आएगा, 3 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और यहाँ पे 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0, तो ये भी हमारे पास √18 आया है एंड इट इज इक्वल टू 3√2। देखिए वैसे तो हम क्वेश्चन को यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं कि हमारे पास दो लेंथ इक्वल आ चुकी है, लेकिन हो सकता है कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, तो इसीलिए हम चेक करेंगे कि क्या AC लेंथ इनसे अलग है या सेम। तो AC लेंथ के लिए हम A और C पॉइंट्स को यूज करें 4 माइनस 0 स्क्वायर 9 माइनस 7 स्क्वायर -6 प्लस 10 स्क्वायर। नाउ इट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, तो ये हमारे पास 20 और
√36, √36 की वैल्यू आएगी 6। तो इजीली हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास दो लेंथ इक्वल हैं, लेकिन तीसरी लेंथ है वो इक्वल नहीं है। तो किसी ट्रायंगल में अगर हमारी दो साइड्स इक्वल आती हैं तो हम ये बोलेंगे कि ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाँ जी, जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड है। 3 पॉइंट्स है, उनको हमने क्या शो करना है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पाइथागोरस आइडेंटिटी को हम प्रूव करेंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उसमें हम क्या प्रूव करेंगे कि किसी बड़ी लेंथ का जो स्क्वायर है बाकी दो छोटी लेंथ्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल। तो ये क्वेश्चन आसान है, आप सेकंड पार्ट खुद ट्राई करेंगे। थर्ड पार्ट में हमने क्या शो करना है, द 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की वर्टिसेस शो करने के लिए अगर ये कॉन्टिन्यूटी में हम 4 पॉइंट ले रहे हैं ए बी सी डी, तो हम ये शो करेंगे कि जो ए बी लेंथ है डी सी के इक्वल होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और ए डी लेंथ इज इक्वल टू बी सी। तो ये हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होनी चाहिए, लेकिन जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास डायगोनल भी इक्वल आ जाते हैं देन इट विल बी ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में यही प्रॉपर्टी होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो अगर हमारे पास डायगोनल्स इक्वल आते हैं देन इट विल बी ए रेक्टेंगल। अगर हमारे डायगोनल्स डिफरेंट होंगे देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। तो हम इस थर्ड पार्ट के अंदर शो करने जा रहे हैं पैरेललोग्राम। ए पॉइंट इज -1 2 1, बी पॉइंट इज 1 -2 5, सी पॉइंट इज 4 -7 8, डी पॉइंट इज 2 -3 4। तो हम ए बी लेंथ निकाल रहे हैं इसमें। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट्स। तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगी, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी -4 होंगे तो इसका स्क्वायर 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास आई है वैल्यू √36 एंड इट इज इक्वल टू 6। फिर हम कैलकुलेट करेंगे BC। BC के लिए भी हमारा सेम फार्मूला है। BC के लिए डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स स्क्वायर -7 देन +2, ऊपर स्क्वायर लेंगे 8 -5 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 18। जब इसमें हम 18 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा √41। देन CD लेंथ, ये हमारे C और D पॉइंट्स हैं। 2 -4 स्क्वायर प्लस -3 प्लस 7 स्क्वायर प्लस 4 -8 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 एंड यहाँ भी -4 का स्क्वायर 16। तो इट इज अगेन 36 एंड 36 रूट हमारे पास कितना पे 6। देन DA वैल्यू, DA और AD एक ही बात है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास -1 -2 स्क्वायर, फिर 2 + 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आएंगे -3 स्क्वायर दैट इज 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। तो ये वैल्यू भी हमारे पास कितनी आएगी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 43 है, तो यहाँ भी √43। तो यहाँ आपने देखा कि जो ऑपोजिट साइड्स है हमारे पास इक्वल आ रही है। AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD आ रही है और BC इज इक्वल टू DA आ रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD लेंथ या DC लिख सकते हैं आप, एक ही बात है वैसे तो, ये डिस्टेंस ही है।
एंड BC किसके इक्वल आ रही है, AD लेंथ की इक्वल आ रही है। तो इस तरह से हमारी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, लेकिन हम डायगोनल्स को भी चेक करेंगे कि क्या हमारे डायगोनल्स इक्वल हैं या डिफरेंट हैं। तो डायगोनल्स की लेंथ के लिए हमें क्या चाहिए, AC एंड BD। तो AC हमारे पास क्या आएगा, इसके लिए कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे A और C के। तो 4 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 स्क्वायर 8 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 का स्क्वायर 81 9 का स्क्वायर 81। आप तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 162 25 ऐड करें 187 इन अंडर रूट। तो नेक्स्ट हमारे पास BD डायगोनल। BD डायगोनल के लिए हम B और D के कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे। 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यहाँ 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आएगी √3। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो AC है दिस इज नॉट इक्वल टू BD। जब हमारे पास ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन डायगोनल्स डिफरेंट हैं, देन इट विल बी ओनली अ पैरेललोग्राम। ये हमारी रेक्टेंगल नहीं बन रही, हमारे पास क्या बन रही है, ये पैरेललोग्राम। लास्ट में हम ये लिख देंगे कि दीज ऑल 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। पहले हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है। 2 पॉइंट ऐसे दिए गए हैं और जो तीसरा पॉइंट है उसकी लोकेशन हमने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन के थ्रू कि एक ऐसा पॉइंट P X Y Z है जो 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। A और B हमारे पास पॉइंट है 1 2 3 और B पॉइंट है 3 2 -1। तो ये जो P डिस्टेंस है A से और B से, तो PA और P ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग PA लेंथ इज इक्वल टू PB लेंथ। तो PA और PB ये हमारे पास लेंथ इक्वल है, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या यूज होगा, डिस्टेंस का ही। तो लगाते हैं हम फॉर्मूला x माइनस 1 स्क्वायर y माइनस 2 स्क्वायर z माइनस 3 स्क्वायर इन अंडर रूट एंड इट इज इक्वल टू PB लेंथ। PB लेंथ के लिए भी हमारा फॉर्मूला यूज हो रहा है x माइनस 3 स्क्वायर y माइनस 2 स्क्वायर z प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे हमारे पास बीच में भी माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ हम ये नोट करेंगे कि जब हम PA लेंथ ले रहे हैं तो चाहे तो आप P के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको x1 y1 z1 और जो A के कोऑर्डिनेट्स है उसको x2 y2 z2 लेके भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको भी सेकंड पॉइंट मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस चाहे आप AP लिखें या PA लिखें, डिस्टेंस हमारी सेम रहती है। तो इस तरह से हमारे पास जब हम स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स, स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, ये हमारे जो अंडर रूट है वो खत्म हो जाएंगे और उसके बाद हमारे पास ये जो टर्म्स हैं इनके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, a माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है तो ये वाली टर्म हमारी जो है प्लस में आ जाएगी। तो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 and it is equal to x square minus 6x plus 9 y square minus 4y plus 4 plus z square plus 2z plus 1। तो यहाँ हम टर्म्स देखेंगे कौन सी टर्म जो है हमारे पास कैंसिल हो रही हैं। देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर तीनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही है यहाँ पर। देन 4y माइनस दोनों टर्म हमारे सेम साइन ले रही है, ऑपोजिट साइड पर है तो ये भी कट हो रही है। 4 इज ऑल्सो कट
and now the terms will be calculated minus 2x plus 1, प्लस का 1 है यहाँ पर हमारे पास, प्लस का 9, तो यहाँ पे प्लस का 10 बनेगा हमारे पास, माइनस 6z, और ये सारी जो टर्म्स हैं हम इस तरफ ही ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, 6x प्लस में हो जाएगा, 2z माइनस में हो जाएगा, ये हमारे पास 9 प्लस 1 10 है, तो इधर आके माइनस 10, तो ये 10 और ये 10 भी हमारे कैंसिल हो चुके हैं। नाउ वी आर गेटिंग 4x, 6x माइनस 2x, वैल्यू इज 4x, माइनस में 8z इक्वल टू 0 और x माइनस 2z इक्वल टू 0। हमने पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी वो इक्वेशन आई है जो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछी गई थी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 1 to 3 एंड 3 to -1। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आई है, एक ऐसी इक्वेशन आई है जो इन दो पॉइंट से इस पॉइंट की सेट ऑफ पॉइंट्स को बता रहा है जिसमें पीए और पीबी डिस्टेंस सेम आ रही है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स पी द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड बी इज इक्वल टू 10। तो इसी क्वेश्चन की तरह हम करेंगे, लेकिन वहां हमारे पास पीए और पीबी लेंथ इक्वल थी। अब हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों जो पीए और पीबी हैं इनका सम हमारे पास 10 है। पी पॉइंट हमारा XYZ, ए पॉइंट है हमारे पास 4 0 0, बी पॉइंट है हमारे पास -4 0 0। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, पीए और पीबी इक्वल टू 10 है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास देखिए ये पीए और पीबी लेंथ क्या इक्वल टू 10। इस क्वेश्चन में हम स्टार्ट करेंगे पीए इज इक्वल टू 10 माइनस पीबी, क्योंकि दोनों जो लेंथ हमारे पास पीए और पीबी ये अंडर रूट के अंदर आएंगी। तो अंडर रूट को जब हम सॉल्व करते हैं तो दोनों अंडर रूट को एक तरफ लेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हो उससे भी जाता है सॉल्व, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पीए लेंथ ले रहे हैं, पी और ए के बीच में डिस्टेंस x माइनस 4 स्क्वायर, y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस, अब हमने क्या लेना है, पीबी डिस्टेंस x प्लस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर z माइनस 0 स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स, देन व्हाट यू आर गेटिंग, इस तरफ जो है हमारा रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर जब हम स्केलिंग करेंगे, देखिए दोनों तरफ हम स्केलिंग ले रहे हैं, ये तो हमारा स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये हमारा a है माइनस ये पूरा जो अंडर रूट के अंदर टर्म है, ये पूरी अंडर रूट के साथ हमारी जो टर्म है ये b हो जाती है, a माइनस b। अब हमने फॉर्मूला किसका लगाना है, a माइनस b का, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब हम b स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाता है, माइनस 2ab माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमारी कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है, y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। तो इन सारे टर्म्स को अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस में 100 माइनस में ये जो स्क्वायर की टर्म्स होंगी वो सारी नेगेटिव साइन लेंगी, x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8x एंड इट इज इक्वल टू माइनस 20। रूट के अंदर हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहाँ भी हमारे पास कोई टर्म अगर कैंसिल हो रही है तो हम कैंसिल करेंगे, x स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, चाहे तो आप पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हर टर्म जो है 4 से डिवाइड हो रही है। यहाँ पे माइनस 8x जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2x और माइनस 2x बचेंगे,
ये वैल्यू आएगी माइनस में 4x। और इसको भी जब हम 4 से डिवाइड करेंगे माइनस के 25, इसको 4 से डिवाइड करेंगे माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इन अंडर रूट। अब माइनस साइन से भी डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड्स को, तो ये साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। अब क्वेश्चन के अंदर आप देखिए कि हमारे पास राइट हैंड साइड पर अभी भी क्या है, अंडर रूट है। इसको खत्म करने के लिए हम दोबारा से दोनों साइड पर क्या करेंगे, स्क्वायर लेते हैं। इस तरफ भी हमने स्क्वायर लिया और इस तरफ भी हमने स्क्वायर लिया। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 2ab, अप्लाइंग 2ab फॉर्मूला, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 4 तो 200x इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 आएगा, और ये अंडर रूट में है तो ये अंडर रूट का जब हम स्क्वायर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन के अंदर क्या बनने जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास 16x स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास निकलेंगे 25x स्क्वायर। तो 25x स्क्वायर में जब हम ये 16x स्क्वायर माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेंगे 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर 25z स्क्वायर, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 25 इंटू 8, ये हमारे पास आएंगे 200x, लेकिन इस तरफ भी हमारे 200x हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। नाउ 25 एंड 16, 25 इंटू 16 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 400, 400 प्लस में है और माइनस में 625 इक्वल टू 0, सॉरी 0 हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन में हमने लिख लिया, तो ये हमारी इक्वेशन आएगी 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर 25z स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म बचेगी माइनस 225 इक्वल टू 0। ये हमारी वो इक्वेशन है जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए थी। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P in which sum of whose distances from A and B is equal to 10। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि हमें 2 टाइम्स जो है स्क्वायर लेना पड़ा, तो उसके लिए हमने स्टार्टिंग में जो थोड़ी सी एडजस्टमेंट की थी वो उससे क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हमने बीच में छोड़े हैं आप खुद ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।